हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रथम पेपर में या प्रथम प्रश्न पत्र में वर्ग 18 के तत्व को पढ़ाना है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। आपको वर्ग 18 के तत्व को आज पढ़ाना है, जिसमें लास्ट हेडिंग आपको आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। बाकी सारे हेडिंग को मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको व्याख्या किया है। हेडिंग है उत्कृष्ट गैसों की खोज एवं इतिहास। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि इनको उत्कृष्ट गैस का जो अक्रिय गैस है या जो शून्य वर्ग के तत्व हैं, इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाना कितना सत्य है मैंने आपको बताया था। उसके पीछे रीजन भी बताया था कि कुछ उत्कृष्ट गैस वो रिएक्शन करके यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाना सही, अधिकतर सही। पहली बात बच्चों बता दूं आपको बेटा कि उत्कृष्ट गैस ये आपके सामने मैंने लिखा है He, जिसको आप हीलियम कहते हैं। इसके बाद हमने लिखा है नियान, जिसको आप Ne प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आर्गन है, जिसको हम लोग Ar सिंबल या प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, और क्रिप्टॉन का सिंबल या प्रतीक Kr, और इसके बाद जेनॉन, जिसका सिंबल या प्रतीक Xe है। मेरे कहने का एक लाइन का अर्थ है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एक और तत्व है रेडॉन, आर्यन। ये सभी के सभी जो है ये आपके अक्रिय तत्व या इनको उत्कृष्ट गैस कहा जाना अत्यंत सही है, या इनको उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीलियम की खोज किसने किया था। आपको यही पढ़ना है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन की खोज किसने किया था और इसका उपयोग क्या है। सीधी सी बात है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है हीलियास, Helios, हीलियास, जिसका अर्थ होता है सन, या जिसको हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं सूरज या सूर्य। वास्तव में जो हीलियम है वो इस ग्रीक शब्द हीलियास से लिया गया है, जिसका अर्थ है सन या सूरज। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक था लॉकेयर और एक वैज्ञानिक था फ्रैंकलैंड। लॉकेयर और फ्रैंकलैंड ने सन 1868 ईस्वी में सौर तंत्र तथा रेडियो एक्टिव खनिज पदार्थ से हीलियम की खोज की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि हीलियम की खोज किसने किया था, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि सन 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था लॉकेयर और एक वैज्ञानिक था फ्रैंकलैंड। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सौर तंत्र से या सौर मंडल से और रेडियो एक्टिव खनिज पदार्थ से हीलियम की खोज किया था। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीलियम ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसको कहते हैं हीलियास से लिया गया है, जिसका अर्थ है सन या सूरज। अब आपको मैं बता दूं हीलियम का उपयोग। पहली बात, हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण, यानी 15% या 15% हीलियम और इसी क्रम में 85% 85% हाइड्रोजन,
इन दोनों के मिश्रण का प्रयोग जो है हम गुब्बारों के भरने में करते हैं, वायुयान के टायरों में करते हैं। इसका मतलब पहला उपयोग आपको ये मिला कि 15% हीलियम और 85% हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग गुब्बारों में भरने में और वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं इन मिश्रण का प्रयोग, किसका, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग बेटा जो गोताखोर सांस लेने में ऑक्सीजन प्रयुक्त करता है वो प्योर ऑक्सीजन या फुली ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें आपका हीलियम भी मिला हुआ होता है। तीसरा प्रयोग मैं बता दूं आपको, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो दमा के रोगियों के लिए किया जाता है। और चौथा उपयोग हीलियम का आपको मैं बता दूं कि हीलियम जो है अम्लीय प्रकृति के होने के कारण जो है, ये हीलियम अम्लीय प्रकृति का होने के कारण इसका प्रयोग अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने में, यानी आपके सामने मैंने ये बताया हीलियम ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, हीलियम की खोज किसने की थी और हीलियम के 4 उपयोग को बताया। अब मैं आपके सामने चल रहा हूं नियान, या जिसको आप लोग कहते हैं नियान का सिंबल या प्रतीक जो है NE है। आपको मैं बता दूं कि सन 1898 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था विलियम रैम्जे ने इस नियान की खोज जो है वायुमंडल से की थी। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में अक्रिय गैस पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसी कम मात्रा में से हम प्रत्येक को पृथक करते हैं, प्रत्येक को अलग अलग करते हैं, उन्हीं से हमें अक्रिय गैस को खोज मिली है। तो मेरे कहने का सेंस है कि सन 1898 ईस्वी में विलियम रैम्जे ने वायुमंडल से नियान की खोज की है। और नियान का अर्थ होता है न्यू मीन्स नया। और मैं आपको बता दूं नियान का उपयोग क्या है। पहली बात, लो प्रेशर में जो नियान ट्यूब होता है उसमें विद्युत विसर्जन करने में, विद्युत विसर्जन मीन्स जो आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मेरे करने का आशय पहला उपयोग निम्न दाब पर नियान नली में विद्युत विसर्जन करने में। दूसरा उपयोग नियान का क्या है, जो हवाई अड्डों पर या हवाई पट्टियों पर आपको संकेतक या इंडिकेटर जो दिखते हैं उसमें नियान का उपयोग होता है। और तीसरा आपको बता दूं नियान बल्ब आया है, उस नियान बल्ब में नियान गैस भरी जाती है और जो सजावट के बल्ब है उसमें भी नियान का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि नियान की खोज किसने किया था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि नियान का तात्पर्य न्यू होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि नियान के 3 उपयोग। एग्जामिनेशन में यही पूछेगा आपसे कि इस तत्व की खोज किसने की थी, इसके 2 या 3 उपयोग बताइए। तो मैंने हीलियम नियान को टच कर दिया, या हीलियम नियान को मैंने कंप्लीटली बता दिया कि इसकी खोज किसने किया था और ये इसका उपयोग क्या है। अब मैं आता हूं आर्गन पर। जहां तक सवाल है आर्गन का, सीधी सी बात है, सन 1894 ईस्वी में जो विलियम रैम्जे साहब थे, वही विलियम रैम्जे साहब ने ही इस वायुमंडल से जो है आर्गन की खोज की थी। आर्गन मीन्स आपको मैं बता दूं, आर्गन का जो मैंने पहली बार बता दिया कि 1894 ईस्वी में, सीधी सी बात है, 1894 ईस्वी में विलियम रैम्जे ने आर्गन की खोज वायुमंडल से किया था। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं आपको आर्गन का उपयोग। पहली बात, जो विद्युत बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो अक्रिय वातावरण या जो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया गया है, वो वास्तव में उस बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन के मिश्रण को हम भरते हैं। ये आर्गन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण है वो विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण रखने के लिए किया जाता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग मैं बता दूं,
जो वेल्डिंग रॉड है, वेल्डिंग कुछ धातु, वेल्डिंग रॉड और कुछ धातुओं की धातुकर्म, मैंने आपको पढ़ाया है धातुकर्म मीन्स मेटलर्जी। मैं बच्चे पूछते सर धातुकर्म मेटलर्जी क्या है, मैं सीधे सीधे कहता हूं कि हर धातु का एक प्रमुख अयस्क है। अयस्क मीन्स ओर्स है। मैं आपको बोलता हूं, बताता हूं बेटा, ओर्स मीन्स वह यौगिक या वह पदार्थ जिसमें धातु की सर्वाधिक मात्रा निहित होती है, उसे ओर्स या अयस्क कहते हैं। मैंने आपसे बताया बेटा कि किसी भी अयस्क से उस धातु को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटलर्जी या धातुकर्म कहलाती है। मेरे कहने का साफ साफ आशय है, इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपको। मैंने क्लियर वे में कहा है कि जो ये आर्गन है, आर्गन का सेकंड यूज क्या है, आर्गन का सेकंड यूज ये है कि ये आर्गन जो है वेल्डिंग तथा कुछ धातुओं के धातुकर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन मैं बता दूं, एक आर्गन रेडियो बल्ब आता है। आर्गन रेडियो बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, अर्थात आपको मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि आर्गन रेडियो बल्ब में आर्गन भरी होती है। इसी क्रम में अब आपको मैं लेकर चल रहा हूं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन या जिसका सिंबल होता है KR या जिसका प्रतीक होता है KR, मैं आपको बता दूं वही विलियम रैमसे साहब ने ही, देखिए स्पेलिंग होता है RAMSAY, कुछ लोग उसको रैमजे बोलते हैं, कुछ लोग उसको रैमसे बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट नाउ ड्यू टू द स्पेलिंग। तो ये क्रिप्टॉन की खोज भी विलियम रैमसे ने किया था। कहां से किया था? इस वायुमंडल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये चारों जो है कहां से मिले, कहां से आपको प्राप्त हुए, ये आपको जो है चारों जो मिले हैं, ये चारों जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो है चारों कहां से प्राप्त हुए? वायुमंडल से। अब मुझे क्रिप्टॉन का आपको बताना है कि क्रिप्टॉन का जो है उपयोग, एक बात बता दूं, क्रिप्टॉन का अर्थ होता है हिडन। हिडन मीन्स जिसको आप ये कह लीजिए छिपा हुआ, हिडन मीन्स छिपा हुआ। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि क्रिप्टॉन का तात्पर्य हिडन से है, छिपा हुआ से है। पहला उपयोग क्रिप्टॉन लैंप आता है, वो क्रिप्टॉन लैंप में क्रिप्टॉन का प्रयोग होता है, यानी आप कह लोगे क्रिप्टॉन लैंप के निर्माण में। दूसरा उपयोग विद्युत बल्ब में भी क्रिप्टॉन भरी जाती है, तो विद्युत बल्बों में भरने में। तीसरा आपका क्या है, ये क्रिप्टॉन जो है जो विद्युत विसर्जन नलियां है, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भी आपका क्रिप्टॉन भरा जाता है, और जिसकी सहायता से हम फोटोग्राफी में उसका उपयोग करते हैं, या फोटो का जो फोटोग्राफ होते हैं, जो फोटो कैमरा होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग है। अब मैं आता हूं जेनान पर। मैं आपको बता दूं, जेनान जिसका सिंबल या प्रतीक XE है, या जिसको आप मैं बता दूं जेनान कहते हैं। अब जेनान का जहां तक सवाल है बेटा, सीधी सी बात है, जेनान की खोज जो है इस वायुमंडल से हुई थी, और जेनान को किसने खोजा था? जेनान को भी विलियम रैमसे ने ही खोजा था। मैं आपको बता दूं जेनान का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने में इसका भी प्रयोग होता है, और दूसरा जो है विद्युत विसर्जन नलियों में भी होता है, और तीसरा फोटोग्राफी में। अब मैं आपको चौथा पॉइंट या सबसे लास्ट जो आपका है वो है रेडॉन। आपको मालूम होना चाहिए रेडॉन, या जिसका सिंबल होता है आर्यन, रेडॉन का सिंबल आर्यन। मैं आपको जो PDF भेजा है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया है रेडॉन में है क्या, लेकिन मैं यहां पे बता दूं आपके सामने, मैं बहुत सीधे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रेडॉन के बारे में, और अभी आप ये कह देंगे सर एकदम क्लियर है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉर्न। डॉर्न ने 1901 ईस्वी में ये बताया कि रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव विघटन उत्पाद है। देखिए मैं अपनी बात को बहुत क्लियर कर रहा हूं, आपके सामने मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट
के बाद मिला है, या आप ये कह सकते हैं रेडॉन इज ए रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब रेडॉन जो है वो किसी रेडियो एक्टिव तत्व से जब अल्फा बीटा गामा या रेडियो एक्टिव तत्व से रेडियो एक्टिव रेज का जब इमिशन होता है, जब एक्सट्रैक्शन होता है, तो आपका रेडॉन प्राप्त होता है। इसी क्रम में मैं बता दूं कि रेडियम एक तत्व है जिसका सिंबल Ra होता है। आपको मालूम होना चाहिए रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 88। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका रेडियम 88 है, इसका मॉस नंबर 226 होता है। आपको मैं बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं बच्चों से ये बात करता हूं कि ये बताओ कि क्यों ये रेडियो एक्टिव है, तो कुछ तो काज भी नहीं जानते कि इसका कारण क्या है कि 88 रेडियम 226 ये रेडियो एक्टिव। और वी कैन से क्वेश्चन रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई। तो कुछ कहते हैं सर उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। बात तो सही है, लेकिन उसका हम कैसे जानेंगे कि किसी भी तत्व, कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में है कि नहीं, या कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट में है कि नहीं, या रेडियो एक्टिव तत्व है तो क्यों है। हमारे पास तो केवल ये चाक, ये बोर्ड, आपके पास पेन और कॉपी होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियस अनस्टेबल के लिए हम न्यूक्लियस चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी कब हम देखेंगे वो डिपेंड करता है n और p के रेशियो पर। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि n और p का रेशियो इतना होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, अगर इतना आएगा तो n/p का रेशियो इतना आता है तो वो अनस्टेबल होगा। मैंने आपको बताया है कि 1 से अबव या 1.5 से अबव आता है तो अनस्टेबल होगा। इस बात को मैं रेडियो एक्टिविटी में मैंने पढ़ाया है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वास्तव में देखो, अगर आप ये कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव, मेरा मेन थीम केवल कहने का ये है कि आप अगर ये भी कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो दैट विल बी श्योर आप ये भी कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अस्थायी है। अगर आप मुझसे बात करोगे कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है या अस्थायी है, तो दैट विल बी श्योर न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। आपको बेशान वो आपको युकावा थ्योरी पता ही है कि प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता है, आफ्टर द लॉस ऑफ पाई मेशन एंड सो ऑन। मेरा उससे भी मतलब नहीं है, या मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि यदि न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो डिपेंड करेगा n और p पर। n मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। इसीलिए मैंने आपको क्लास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो के आधार पर नाभिक के अस्थायी की व्याख्या या नाभिक के अनस्टेबिलिटी की व्याख्या मैंने किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। तो मेरी कहने का शीर्ष है कि 88 रेडियम आपका 226 जो है, ये आपका जब एक अल्फा कण निकलेगा या यहां से एक अल्फा पार्टिकल या 1 अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा। आपको सोडी फाजा रूल पता होना चाहिए कि जब किसी तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होता है, और वह तत्व अपने आवर्त में अपने मूल स्थान से 2 स्थान पीछे आ जाता है। इसका मतलब रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, तो यहां से जब 2 निकलेगा तो 86 और यहां पे 4 निकलेगा तो 222। आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक 86 किसका है, रेडॉन का है। मेरे समझ में तो यही बात आती है कि इसी आधार पे डॉर्न मीन्स DORN, डॉर्न ने इसी आधार पे 1901 ईस्वी में कहा था कि जो रेडॉन है वो रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन प्रोडक्ट है, रेडियो एक्टिव विघटन उत्पाद है या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट है। और आप देख ले, यदि अल्फा कण निकला है तो यहां आप लिख सकते हैं अल्फा कण मीन्स आपको
मैंने पढ़ाया भी है, ये तो बोला जाता है कोटेशन हमारे यहाँ कि अल्फा कण हीलियम का नौविक है, उसकी व्याख्या भी मैंने आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की है कि कैसे कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। तो अब आपको मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि रेडॉन जो है वो रेडियम का क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट उत्पाद है। अब मुझको ये आता है आपको बताने के लिए कि रेडॉन का उपयोग। पहली बात मैं आपको बता दूं, आज वर्ल्ड के सामने एक चुनौती है, वो चुनौती आपका कोविड को हटा दीजिए तो कैंसर। आप देखें कैंसर गांव से लेकर हर जगह है, और आप देखें तो ये भी कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका नाखून से लेकर बॉल तक का ट्यूबरकुलोसिस शो करता है, जस्ट लाइक आपका जो ये कैंसर है वो भी हर पॉट में होता है। तो सीधी सी बात है, जो हम कीमोथेरेपी करते हैं वो कैंसर के इलाज में करते हैं, वहां पे रेडॉन का प्रयोग है। और मैं बता दूं रेडॉन मलहम भी आता है वो कीमो के बाद लगाने के लिए उसमें, और सीधी सी बात है रेडॉन का प्रयोग रेडियो एक्टिव शोध कार्य में भी किया जाता है। तो ये आज आपके सामने मैंने हीलियम, नियान, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन की व्याख्या मैंने आपके सामने किया है। आप देख ले, आपको मैंने बता दिया कि उत्कृष्ट गैसों की खोज एवं उपयोग, यानी उत्कृष्ट गैसों में सबसे पहले हमने आपको बताया कि हीलियम, नियान, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन ये उत्कृष्ट गैस है। मैंने आपसे ये कहा कि इनको उत्कृष्ट गैस एक्चुअली इनको शून्य वर्ग में रखा गया, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, वर्ग 18 में रखा गया, बेटा इनको वर्ग 18 के तत्व कहते हैं। ये चूंकि इनके वायतम कक्षा पूर्णतः भरी होती है, इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं, लेकिन बाद में चल के ये आया कि इनको उत्कृष्ट गैस या इनको नोबेल गैस कहना अत्यधिक सही है। तो उसके पीछे जो कारण था मैंने बताया था आपको, उसके पीछे कारण ये था कि जो अक्रिय गैस है ये विषम परिस्थितियों में, ये विशेष परिस्थितियों में यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि इन्हें अक्रिय तत्व के स्थान पर जो है उत्कृष्ट गैस कहना अत्यधिक सही है। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपने इसको देखा भी, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट पेपर में, हालांकि वो रिवीजन कराना है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आपके सामने कल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कल या नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको जब भी जाएगा उसमें आप देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व या जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक के तत्व जिसमें आपको मैं बता दूं कि एफ ब्लॉक के तत्व में आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन आपका जो 30% कोर्स रिड्यूस हो गया है उसमें मुझको डी ब्लॉक में ओनली 3D श्रेणी के तत्व पढ़ाना है, या जिसको आप कह लें 3D सीरीज एलिमेंट। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो 3D सीरीज जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का पढ़ाना है, वो भी आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाना है। मैं आपको बता दूं 3D सीरीज में स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिखूंगा, या जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके मैं इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य अभिलक्षण को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसी तरह से आपको बता दूं एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप देखें पीरियोडिक टेबल, आपको मालूम होना चाहिए जो एक्सटेंडेड या जो आपका प्रवर्धित या दीर्घा फॉर या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसके नीचे आप देखें दो हॉरिजॉन्टल रो में आपका 2 हॉरिजॉन्टल रो में तत्व है। एक ऊपर वाला आपका परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है, उसके नीचे परमाणु क्रमांक 90 से या एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट है। मीन्स ये आप देख लें ये एक्टिनाइड तत्व है। तो मुझे वहां पे भी केवल लैंथेनाइड तत्व का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य अभिलक्षण पढ़ाना है, और इसी क्रम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ाना है।
तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपका पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया। आज ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हुआ। आपने देखा होगा कि यदि मैं आपसे कहा हूं कि वे तत्व जिनके वाह्यतम कक्षा में, मेरे वर्ड को सुनेंगे, वे तत्व जिनके बारी कक्षा में या वाह्यतम कक्षा में 3 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यस कक्षक में पूर्णतया भरे जाते हैं और पी कक्षक में क्रमशः 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वे तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np126 होता है। मैं उसको भी सिद्ध कर दिया। इसका मतलब जो ग्रुप 13 होगा वो NH2Np1, जो ग्रुप 14 होगा NH2Np2, जो ग्रुप 15 होगा वो NH2Np3, जो ग्रुप 16 होगा NH2Np4, जो ग्रुप 17 होगा NH2Np5 और जो ग्रुप 18 होगा वो NH2Np6 होगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से पूछेंगे बच्चों। थैंक यू।